हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। आज हम आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं कि आपको 4 दिन जो बचे हैं मैथ्स के लिए, सीजी बोर्ड मैथ्स के एग्जाम के लिए 4 ही दिन आपके पास बचे हैं। उस 4 दिन में आप कैसे मैक्सिमम नंबर्स लेके आ सकते हो, कैसे कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम में और किस तरीके से आपको उसको डील करना है, आपको कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन से प्लानिंग के साथ उस चैप्टर को रिवाइज करना है और कैसे आप क्वेश्चंस को इजिली कम टाइम में अच्छे मार्क्स के साथ बना पाओ। तो चलो, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे जो हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ्स में हमेशा एक टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, चैप्टर वाइज बात करूंगा और कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहली बात, तो आप लोगों को गिव अप तो नहीं करना है, क्योंकि ये लास्ट समय है, ये अंतिम प्रहार है आप लोगों को और इसी में ध्यान रखना है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आपका मार्क्स अच्छा आएगा, ये अपने ऊपर बिलीव रखो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप मेथड पे फोकस कर लोगे, आपसे मेथड्स अगर आ जाती हैं तो उसके क्वेश्चंस कुछ भी करे एग्जाम, जो भी पेपर को सेट करने वाला होगा, कैसा भी क्वेश्चंस बनाए आप उसको कर लोगे आराम से। वो कितना भी घुमा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ्स अगर आप एक बार अच्छे से किए हुए क्वेश्चंस हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चंस आए, कुछ भी आए, आप इजीली कर पाओगे। लेकिन हमें इस लास्ट मोमेंट पे जो एग्जाम का टाइम है, इसमें ये कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन के मेथड पे फोकस करना है कि कौन सा मेथड को अप्लाई करना है, कौन सा मेथड कौन से क्वेश्चंस में लगना है और फार्मूले क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फार्मूला कौन सा यूज होगा। तो पहली बात, आपको फार्मूला कौन सा यूज होगा उसके बारे में ध्यान रखना है। दूसरा चीज, मेथड को अच्छे से करना है, कौन से चैप्टर्स को कब करना है और कौन से चैप्टर को ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है, कौन सा चैप्टर्स आप जब पहले पढ़े थे जो आपको अच्छे से आते हैं और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस बना सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हो एग्जाम के लिए। ये वीडियो सभी के लिए है, जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं सीजी बोर्ड वाले स्टूडेंट, वो बिल्कुल डरे नहीं, एकदम लास्ट टाइम है, एकदम प्रहार करो लास्ट टाइम का और अच्छे से एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो इसी प्लानिंग के साथ हम आपसे आज डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कहां से किस तरीके का क्वेश्चन पुट अप होता है और कैसे आप मार्क्स को, अपने स्कोरिंग मार्क्स जो है आपका, उसको बढ़ा सकते हो। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इस प्लानिंग के साथ 4 दिन में रिवाइज करोगे तो आपके मार्क्स जो आपने सोच रखा होगा उससे 5 या 10 मार्क्स बढ़ सकता है। 5 या 10 मार्क्स जो आपने पहले सोचा होगा उससे बढ़ सकता है। अगर आप रिवाइज अच्छे से नहीं कर पाओगे इस चैप्टर्स को, मतलब मैथ्स का अगर आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप अगर 4 जो भी पीछे था, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इतने एग्जाम हुए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, इसमें आपको चीजें भूल जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे की पॉइंट है कि आपका रिवीजन कैसे करना है। इस 4 दिनों में आप क्वेश्चंस को कैसे रिवाइज करोगे, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। और ऐसा रिवाइज होना चाहिए कि आप एग्जाम में जाओ उसको सारी चीजें लिख पाओ। और कभी कभी तो ऐसा होता है एग्जाम में, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूं और मैक्सिमम स्टूडेंट का भी मैंने देखा है कि आप तो क्वेश्चन पहले किए रहते हो, बढ़ जाते हो एग्जाम में, एक पॉइंट भूल जाता है जिसकी वजह से सारे क्वेश्चंस हम कर नहीं पाते। सिर्फ और सिर्फ कभी एक फार्मूला और कभी एक पॉइंट की वजह से क्वेश्चंस को हम नहीं कर पाते। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप क्या करो कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं सबसे पहले आप वो देखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें कि आपको कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक पे कितना समय देना है हमें, वो चीजें डिसाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, आपका जो पहला चैप्टर है, पहला पार्ट जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। ये मैक्सिमम 8 to 12 मार्क्स के यहां से क्वेश्चन आते हैं। और जो रिलेशन और फंक्शंस का जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे रिलेशन में आओगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन से क्वेश्चन पुट अप होता है रिलेशन फंक्शंस का, कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस है या नहीं है। मैंने ऑलरेडी इसका 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो बना दिया है, आप उसको देखना, सारे इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शंस में जाओगे तो 1 प्लस ऑन2 प्लस इनवर्स, ये सब निकालना है हमें, और साथ साथ में कंपोजिशन मींस FOG, GOF वगैरह निकालने के लिए आता है। ये आपका रिलेशन फंक्शन से हो गया। लगभग आपका 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पुट अप हो रहा है। देन आपका आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपका क्या आएगा,
अलजेब्रा में है आपका मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम इसमें आपका 13 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लगभग मिनिमम 13 मैक्सिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है, पहले मैट्रिक्स का अलजेब्रा, यानी किसी मैट्रिक्स का सम करना रहेगा, मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स का सम करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना हो सकता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, डिटरमिनेंट निकालना, छोटे क्वेश्चंस में आ जाते हैं। फिर दूसरा चीज डिटरमिनेंट निकालने वाले क्वेश्चन, ऑपरेशन से इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन बाय ऑपरेशन, एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने वाला। तो ये अलजेब्रा से क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हर साल आ रहा है, जिसमें डिटरमिनेंट में हमारा सबसे मार्क्स बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 या 6 मार्क्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। मैट्रिक्स का हो गया, पहले सब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ट्रांसपोज वगैरह निकालने के लिए आ जाता है, इनवर्स निकालने के लिए आ जाता है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पुट अप हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में रिलेशन फंक्शन, सेकंड पार्ट में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, देन आपका आता है कैलकुलस, सबसे मेजर पार्ट, लगभग 48 मार्क्स, 44 to 48 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आते हैं। मैथ्स का बोला जाए तो 50% लगभग कैलकुलस से आता है। इस कैलकुलस में आपकी आ जाती है कंटिन्यूटी, इसका वीडियो मैंने बनाया, कंटिन्यूटी का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मींस फंक्शंस को कंटिन्यूअस दिखाना रहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यूटी में से, जैसे कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये कुछ कंटिन्यूटी के डेफिनेशन से ए और बी की वैल्यू निकालने वाले, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे देता है ax प्लस बी, और कुछ यहाँ डिफाइन कर देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी हो गई। इसके बाद इसमें आती है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी में आपका हो गया, छोटे क्वेश्चन में आ जाते हैं, डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx निकालो, ठीक। डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन में आप बड़े क्वेश्चन में जा सकते हो, जिसमें आपका आ जाता है सब्स्टिट्यूट करने वाली वैल्यू, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वगैरह से डिफरेंशियबिलिटी में आ गया। देन आपका आ जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आप आओगे तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जैसे e की पावर x वाला, f ऑफ x, f डैश x का एक क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, ठीक। हार्डर इंटीग्रेशन के एक आध क्वेश्चन कभी कभी पुटअप हो जाता है। हार्डर इंटीग्रेशन से मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस cos x, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं। और जैसे एक और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन i इक्वल टू, आपका डिफाइंड में भी ले सकते हो, 0 से π/2 log ऑफ ई द बेस sin x वगैरह dx का, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, इंटीग्रेशन से आते हैं। और फिर आप जाते हो तो आपका आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें आपका एरिया फाइंड करने के लिए आ जाता है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप जाओगे तो वॉल्यूम निकाल वगैरह आ जाता है, जिसमें आपका जिस तरीके क्वेश्चन आ रहा है कि आपका ये एरिया इंक्रीज हो रही है इतने टाइम के साथ, देन फाइंड करना है। एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूं किस तरीके के क्वेश्चन उसमें आते हैं। हाँ, इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है, विद रेडियस ऑफ स्फीयर मर्ज बाय 9 सेंटीमीटर विद द, एक मिनट, ये दूसरा है, हाँ ऐसे, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर एट द व्हाट रेट ऑफ एरिया इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये हर साल एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है एरिया इंक्रीजेस वाले का, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। देन रोल्स थ्योरम है इसी डिफरेंशियबिलिटी में, रोल्स थ्योरम है, लैग्रांज थ्योरम है, ठीक। रोल्स और लैग्रांज बहुत इजी है टॉपिक। और इसके बाद इसी में से आ जाता है एरिया वाला क्वेश्चन हो गया, बाउंडेड बाय एरिया। दो कर्व का भी आता है, सिंपल सर्कल का आप पढ़ के जाओ, इलिप्स का पढ़ के जाओ, और एक आप पढ़ लो मॉडुलस वाला पढ़ के जाओ, cos x का फाइंड एरिया 0 से π/2 के बीच, sin x का एरिया फाइंड 0 से π/2 के बीच। एक क्वेश्चन यहाँ से 5 मार्क्स का पक्का हो जाता है, तो 5 नंबर इससे आप कवर करते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 5 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है।
अब कंटिन्यूटी से आप जाओगे 4 या 5 नंबर का कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे चीजें आप लेके आ सकते हो, आपका इजिली हो जाते हैं, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसके बाद जो आता है, इसके बाद का जो टॉपिक आता है, इन सब के बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से आ जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं। ठीक, किसी भी फंक्शन को किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये यहां से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पुट अप हो जाते हैं। देन इसके बाद आता है 3D का वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर एंड प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक, वेक्टर से आप जाओगे डॉट प्रोडक्ट निकालने वाला, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना दिया हूं पार्ट में, वेक्टर, प्लेन, स्ट्रेट लाइन। और मैं कोशिश करूंगा जितने टॉपिक का हो सके इंपॉर्टेंट मैं वीडियो आप लोगों के पास रखूं। मैंने 1-2 वीडियो बना रखी है, जैसे रिलेशन फंक्शंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, वेक्टर, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन का बना दिया है। और नेक्स्ट हो सकता है प्रोबेबिलिटी एंड एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग का भी मैं बना दूंगा। तो वेक्टर एंड प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन छोटे मार्क्स में आते हैं। स्ट्रेट लाइन से आप जाओगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने हर बार आ ही रहा है। प्लेन में पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी पॉइंट से पास हो रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना रहेगा। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। देन इसके बाद का आता है आपका प्रोबेबिलिटी, ये भी 10 मार्क्स का लगभग आ जाती है, 10 से 15 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इसमें भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप उसमें देख सकते हो कि डाइस का पढ़ सकते हो, आप बैग्स वाले पढ़ सकते हो, आप उसमें बैग वाले कुछ क्वेश्चंस हैं कि ए बैग, बी बैग्स, रेड बॉल, व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी वगैरह पूछता है। देन इसके बाद आप डाइस के क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। इसमें एक ट्रूथ मोहन, एक क्वेश्चन मोहन का है, ट्रूथ 80% ट्रूथ बोलता है एंड नरेट करता है अपने स्टेटमेंट को, ऐसे क्वेश्चंस है उसको कर सकते हो। और बेस थ्योरम से कर सकते हो, बेस थ्योरम के क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी से, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है आपको इसमें स्कोर करना। अगर आप देखो कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो कैलकुलस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कंटिन्यूटी को इजीली कर पाओगे, डिफरेंशियबिलिटी को कर पाओगे, रोल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम को कर पाओगे अच्छे से, एरिया कर लो, एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव कर लोगे, आप रिलेशन फंक्शंस के क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, अलजेब्रा आप मैट्रिसेस को आप कवर करो पहले, फिर वेक्टर, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एलपीपी एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, हर बार क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स से दे रहा है, बहुत ज्यादा मैथ्स में इधर उधर क्वेश्चंस को नहीं करता है। आप एकदम करके जाओ, डट के जाओ, क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इधर से उधर नहीं घुमाने वाला है। अगर घुमाएगा भी, अगर आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हो, मेथड्स आप दिमाग में रखो, मेथड्स क्या होने वाले हैं, मेथड्स के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आप जब भी क्वेश्चंस करने जाओ, आप सोचो कि ये मेथड है, इस टाइप के क्वेश्चन जितने आने वाले हैं, तो हम इजिली अगर क्वेश्चन के नंबर्स को बदल देता है